नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अपनों से अपनी बात में आपका एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप प्रसन्न होंगे। आज का विषय जो है, आज का जो शब्द है वो अहंकार है। और इसका जो दिमाग में आया वो आज सुबह प्रातःकाल जब रामायण देख रहा था और रावण और राम का जो वार्तालाप देख रहा था, उसी समय ये शब्द दिमाग में आया कि आज इस विषय के ऊपर, इस सब्जेक्ट पे चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों, अहंकार इतना कॉमन शब्द है कि इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अहंकार सभी में होता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उसका लेवल क्या है, किस स्तर का अहंकार है। अहंकार का अगर ज़्यादा स्तर पे है तो वो रावण बन जाता है, पराकाष्ठा होने पर रावण बन जाता है, और थोड़ा थोड़ा अहंकार सभी में होता है। अब हर समय प्रयास ये करना चाहिए कि अहंकार को टाला कैसे जाए। दोस्तों, एक बार फिर बताता हूँ कि मैंने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी है, मैंने कोई गहन अध्ययन भी नहीं किया है, बस एक आध्यात्म में रुचि है। श्री रामकृष्ण मिशन से मेरी माँ ने बचपन से जोड़ा। दुनिया से जो व्यवहार मैंने किया और दुनिया से जो व्यवहार मैंने पाया, उसी के तजुर्बे के हिसाब से मैं आपसे बात किया करता हूँ। एक बार एक बहुत विद्वान संत संपर्क में आए और उन संत से रामकृष्ण मिशन में ही आए, स्वामी जपानंद जी महाराज से। उनसे जब चर्चा हुई तो हमने पूछा कि महाराज, अहंकार से बचा कैसे जा सकता है? अहंकार होता तो सभी को है। बड़ा सुंदर सा उन्होंने जवाब दिया कि अहंकार से बचने का तरीका केवल मात्र एक ही है कि जब अहंकार का बोध होना शुरू हो जाए तब चिंतन शुरू करो। दोस्तों, यहाँ एक बार फिर से आपको मेरी पुरानी एक कहानी में लेके जाऊंगा, जिसमें हमने ये कहा था कि काम के बदले अनाज योजना, वस्तु के बदले में वस्तु। शायद द्वापर, त्रेता, सतयुग और परमात्मा के समय से ही यही सिस्टम चला आ रहा है। ये डॉलर, पाउंड, रुपया, यूरो, ये सब तो बहुत बाद में आया, ये तो मैन मेड है। भगवान का जो सिस्टम है, एक्चुअल जो सिस्टम जो चला आ रहा था, वो तो बार्टर सिस्टम ही था, जिसमें काम के बदले अनाज, अच्छे कार्यों के बदले में भाग्य। बैंकर होने के नाते इसको इससे भी जोड़ता हूं कि यदि हम नेक कार्य करते हैं तो हमारी पासबुक में भाग्यों की यूनिट्स बढ़ती चली जाती है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाग्य की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए हमको पुण्य कार्य करने पड़ते हैं और करने चाहिए। अब मैं वापस संत की बात पे आता हूं कि अहंकार के समय चिंतन क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि चिंतन ये करना चाहिए कि जो भी अच्छा कार्य हुआ है, मंगल कार्य हुआ है, जिसके कारण से हमको लेश मात्र भी अहंकार का बोध हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप कर ली, बेटा कलेक्टर बन गया, बेटा जज बन गया, बेटा मुख्यमंत्री बन गया, बेटा कोई मिनिस्टर बन गया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर माता पिता में भी अहंकार आए बगैर नहीं रहता है। तो इस समय चिंतन ये करना चाहिए कि ये जो कार्य हुआ है, ये जो मंगल कार्य हुआ है, जिससे बहुत प्रसन्नता का एहसास हो रहा है, तो ये हमारे जरूर जो हमारे पुण्य किए गए हैं, परमात्मा ने उन पुण्यों के बदले में हमको ये भाग्य के रूप में एक मंगल कार्य हमारे घर में किया है, हमको ये खुशी दी है। और अगर ये खुशी दी है और ये मंगल कार्य किया है, तो निश्चित रूप से हमारी पासबुक में से कुछ हमारे श्रेष्ठ कार्य, कुछ हमारे पुण्य कार्य परमात्मा ने लिए होंगे। और जब परमात्मा ने कुछ यूनिट्स डेबिट लिखी है, कुछ यूनिट्स पुण्य की कम की है, तो निश्चित रूप से हमारी पासबुक में पुण्यों का बैलेंस कम हो गया होगा। तो अब क्या सोचना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि अगर फिर से हमारे घर में हमको अच्छे कार्य चाहिए, अच्छी खुशी चाहिए, मंगल कार्य करने हैं, तो हमें उस पासबुक में हमारे पुण्यों की यूनिट को फिर से टॉप अप करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। तो उस विषय में ये चिंतन शुरू कर देना चाहिए कि ये जो अच्छा कार्य हुआ है, ये अच्छा कार्य हमारे पुण्यों के बदले में हुआ है और हमारी पासबुक में पुण्य कम हुए हैं, बैलेंस कम हो गया है। अतः हमें इसी क्षण कुछ ऐसे अच्छे कार्य, ऐसे नेक कार्य, ऐसे पुण्य कार्य फिर से करने में जुट जाना चाहिए, जिससे हमारी पासबुक में पुण्यों का खाता फिर से बढ़े और हमेशा हमारे घर में मंगल कार्य हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आए। तो संत की व्याख्या दिल को छू लेने वाली लगी कि जब भी कोई अच्छा कार्य हो तो अहंकार से बचने के लिए
चिंतन शुरू कर देना चाहिए। और जब चिंतन में मन लग जाता है तो फिर अहंकार का बोध कम हो जाता है। एक समय में दिमाग एक ही कार्य करता है, या तो अहंकार की तरफ अग्रसर होता है और या चिंतन की तरफ। और अगर हमने अपने मन की लगाम और मन के घोड़ों की लगाम को कस करके उसको चिंतन के डायरेक्शन में डाल दिया तो निश्चित रूप से हमारा मन चिंतन में लगेगा। और चिंतन का उद्देश्य और चिंतन का अर्थ केवल मात्र यही कि पासबुक में बैलेंस कम हो गया है और हमको फिर से अच्छे पुण्य कार्य करने हैं, जिससे हमारा खाता कम से कम टॉपअप वाले जितना बैलेंस तो आ जाए। इसका एक एग्जाम्पल, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो मैंने एक फिलोसॉफिकली दिमाग में सोचा। जब हम बैंक के एटीएम पे जाते हैं और कार्ड डालते हैं, कार्ड डाल करके 5,000 रुपया उसमें फीड करते हैं, पिन डालते हैं, तो अच्छा बैंक होता है, बढ़िया बैंक होता है, तो करेंसी, नई नई करेंसी आती है। जैसे ही नई करेंसी बाहर निकलती है, 100-100 के नए नोट, 2-2 हज़ार के गुलाबी गुलाबी नोट बाहर निकलते हैं, तो मन में एक प्रसन्नता का बोध आता है, एक हल्का सा अहंकार आता है। देखो खाते में पैसे थे तो कितना फटाफट कितनी सुंदर करेंसी बाहर आई है। ये भी एक तरीके से छोटा सा प्रमाद है, छोटा है लेकिन प्रमाद है, देख करके बड़ा हर्ष होता है। अगर इसी समय ये राशि जो निकली, इससे थोड़ा सा हल्का सा प्रमाद हुआ, हल्की सी खुशी हुई, 5 सेकंड बाद में आपने नोटिस किया होगा एक साइड में से, उसी एटीएम के साइड में से एक पर्ची निकलती है। और पर्ची को हाथ में लेते ही हम हर आदमी, प्रत्येक आदमी सबसे पहले क्या देखता है, अब बैलेंस क्या रहा, उसमें आता है अवेलेबल बैलेंस। जब पर्ची में बैलेंस देखते हैं तो वो पहले से काफ़ी कम हो चुका होता है। और जब बैलेंस कम हो जाता है तो आदमी फिर से एक चिंतन शुरू करता है, अरे ये तो कम हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ पैसा फिर जमा कराना चाहिए ताकि खाते में पैसा पूरा आ जाए और अगली बार भी कार्ड डालूं और पिन लगाऊं तो मेरे ऐसे ही गुलाबी गुलाबी नोट निकले। तो वो फिर से श्रम में लग जाता है, फिर से उद्यम में लग जाता है, पैसा कमाने की चेष्टा करता है और फिर से पैसा कमा करके अपने खाते में जमा करता है ताकि उसका खाता फिर से टॉपअप हो जाता है। और जितनी बार वो एटीएम में कार्ड डालता है उतनी बार गुलाबी गुलाबी नोट आते हैं। तो यही कार्य, यही क्रिया प्रणाली जो है वो हमारे अहंकार और चिंतन पर लागू होती है कि जब भी कोई मंगल कार्य हो, श्रेष्ठ कार्य हो, अच्छा कार्य हो, हमें खुशी के साथ साथ में एक चिंतन शुरू कर देना चाहिए कि बार्टर सिस्टम के तहत हमारे खाते में हमको पुण्य फिर से जमा करने हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये संत का चिंतन और उसके साथ मेरा जोड़ा हुआ उदाहरण बहुत पसंद आया होगा। अगली बार फिर हम एक नए विषय पे, नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आपके मंगल की कामना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, कोरोना दूर दूर तक आपके गली मोहल्ले ही नहीं, आपके राज्य, आपके देश और इस ब्रह्मांड में भी प्रवेश न करे और जो कर गया है वो शीघ्र खत्म हो, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।